रात की चुप्पी, वह गहरी और असीमित शांति सभी के लिए समान प्रतीत होती है, परंतु जो व्यक्ति बिस्तर पर लेटते ही ईश्वर के नाम में डूब जाता है, उसके लिए यह अंधेरा भी सुनहरी रोशनी में बदल जाता है। जीवन की तेज दौड़, जिम्मेदारियां और मानसिक थकान के बाद जब शरीर शिथिल और थका हुआ होता है, तब आत्मा की सबसे गहरी लालसा होती है शांति, संतोष और दिव्यता की खोज। सोचिए, जब आपकी आखिरी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आपके हृदय की गहराइयों में केवल ईश्वर का नाम गूंजता है, तो आप केवल सो नहीं रहे होते, बल्कि आप एक दिव्य यात्रा पर निकल चुके होते हैं। यह यात्रा किसी मंदिर या तीर्थ की यात्रा से कम नहीं, बल्कि सीधे आपके भीतर की गहराई में होती है। परमहंसा योगानंद कहते हैं, जैसे मिट्टी में दबा बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वैसे ही रात को सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की नींद में प्रकाश का बीज बो देता है। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और एक दिन यह पूरी आत्मा को रोशनी से भर देता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो रात में टीवी या मोबाइल की चमक में उलझकर सोते हैं। उनके सपनों में बेचैनी रहती है और उनके अवचेतन मन में दिन भर की चिंताएं घूमती रहती हैं, जबकि जो व्यक्ति नाम जपते हुए सोता है, उसके सपनों में दिव्यता का आगमन होता है। उनकी नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक साधना बन जाती है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से नाराज होकर सोते हैं, तो रात भर वह क्रोध पीछा करता है, या जब डर आपके मन में होता है, तो नींद डरावनी होती है। लेकिन अगर अंतिम विचार ईश्वर का हो, परम शक्ति का हो, जिसके चरणों में ब्रह्मांड भी विश्राम करता है, तो आपकी नींद कैसे होगी? वह केवल नींद नहीं होती, वह मौन साधना बन जाती है। नाम जप सिर्फ होंठों की गड़गड़ाहट नहीं है, यह हृदय की पुकार है। यह वह बालक है जो मां की गोद खोज रहा है। जब आप बिस्तर पर लेटकर ईश्वर को पुकारते हैं, तो आपकी आत्मा उस गोद की तलाश करती है जिसमें उसे विश्राम मिल सके। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो रोज नाम जप करता हूं, पर कोई चमत्कार नहीं होता। इसका कारण यह है कि नाम को अनुभव नहीं किया जाता, केवल दोहराया जाता है। नाम जप का अर्थ है उस नाम के कंपन को अपने भीतर बहने देना, अपनी आत्मा में गहराई से उतारना। जब यह अनुभव वास्तविक होता है, तभी चमत्कार होने लगते हैं। प्रत्येक मंत्र का अपना विशिष्ट कंपन होता है। एयूएम उच्चारण से रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्त्रार तक की ऊर्जा जागृत होती है। नियमित अभ्यास से आपका शरीर एक ऊर्जा यंत्र बन जाता है, जो दिन भर दिव्यता को प्रकट करता है। और सबसे सुंदर बात यह कि इसके लिए कोई खर्चीला साधन या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। रात का समय अत्यंत पवित्र है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सब सो जाते हैं और शोर थम जाता है, तब आपके पास वह क्षण आता है जब आप अपने अंतर्मन से जुड़ सकते हैं। यदि आप उस समय मोबाइल या चिंता में खो जाते हैं, तो यह अवसर नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उस पल को ईश्वर के नाम में समर्पित कर देते हैं, तो यह नींद आत्मा की साधना बन जाती है। सोचिए, नींद छोटी मृत्यु है। जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसी ही नींद में आपकी चेतना उन विचारों में डूबती है जो आप अंतिम क्षण में सोचते हैं। यदि अंतिम विचार ईश्वर का हो, तो नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और ऊर्जा संचयन बन जाती है। यदि आप इस गहन आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे नाम जप सपनों और चेतना को दिव्यता से भर सकता है, और कैसे साधक इसके माध्यम से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। रात का अंधकार जब आपके हृदय के नाम से प्रकाशित होता है, तो शरीर थकान से मुक्त हो जाता है और आत्मा अपने भीतर की गहराई में प्रवेश करती है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपकी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है, और हर सांस के साथ आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। नाम जप सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, यह चेतना और आत्मा का सेतु है जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ता है। जब यह आदत समर्पण में बदलती है, तो नींद भी केवल विश्राम नहीं रहती, बल्कि यह एक दिव्य साधना बन जाती है। सोचिए, जब आप हर रात नाम जप कर सोते हैं, तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। आपकी क्रोध की प्रवृत्ति कम होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और भीतर एक निरंतर ईश्वर की ओर आकर्षण उत्पन्न होता है। यह सब संयोग नहीं, बल्कि रात की साधना का परिणाम है।
आपका हर स्वप्न, हर नींद, हर परछाई अब संदेश और चेतावनी का रूप लेती है। साधक इन संकेतों को पहचान कर जीवन में सशक्त और जागरूक बनते हैं। मंत्र का चयन करते समय अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। अगर मन अशांत है तो शांति देने वाला मंत्र चुनें। अगर ऊर्जा की कमी है तो ऊर्जा बढ़ाने वाला मंत्र चुनें। अगर प्रेम और भक्ति की लालसा है तो हृदय स्पर्शी नाम चुनें। हर रात यह अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन और स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आता है। यह केवल शारीरिक विश्राम नहीं बल्कि आत्मिक जागरण और दिव्यता का संचार है। बिस्तर केवल आराम की जगह नहीं बल्कि आत्मा के उड़ान का मंच बन जाता है। आंखें बंद कीजिए, ईश्वर के नाम में डूब जाइए और देखें कैसे रात का अंधकार दिव्यता से भर जाता है। रात के इस पवित्र समय में जब चारों ओर अंधकार और शांति छाई होती है, आपका हृदय और मन साक्षी की तरह शांत होते हैं। आप महसूस करेंगे कि हर सांस के साथ आपके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत हो रही है। जैसे जैसे आप ईश्वर के नाम में डूबते हैं, वैसे वैसे आपके विचार स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। आपका मन दिन भर की चिंताओं से मुक्त होकर केवल उस दिव्यता पर केंद्रित होता है जो आपके भीतर बह रही है। सोचिए, कितनी बार हमने देखा है कि रात को हल्की सी नाराजगी या डर हमारे सपनों में भी पीछा करता है, लेकिन जब अंतिम विचार ईश्वर का होता है तो नींद शांति और दिव्यता का अनुभव बन जाती है। यह अनुभव केवल शरीर को आराम नहीं देता बल्कि आपकी आत्मा को ऊंचाई और विस्तार की ओर ले जाता है। बहुत से साधक बताते हैं कि जब उन्होंने लगातार कुछ महीनों तक रात को नाम जपते हुए सोने की आदत अपनाई तो उनके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आया। पहले जो क्रोध, अधीरता या भय उनके मन पर छाए रहते थे, वे धीरे धीरे कम होने लगे। उनके निर्णय लेने का तरीका बदल गया, रिश्तों में धैर्य और समझदारी बढ़ी और भीतर एक निरंतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगी। आपके भीतर के अवचेतन मन पर रात को सोते समय का अंतिम विचार पूरी तरह हावी होता है। विज्ञान इसे प्रमाणित करता है कि यह विचार अगले 8 घंटे तक आपके मन और शरीर को प्रभावित करता है। अगर वह अंतिम विचार ईश्वर का हो तो यह नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक सक्रिय साधना बन जाती है। सोचिए, यदि आप हर रात अपने हृदय में राम, कृष्ण, ओम नमः शिवाय या किसी प्रिय मंत्र को महसूस करते हुए सोते हैं तो आपके स्वप्न भी अब केवल अवचेतन की घटनाएं नहीं रह जाते, वे दैवी संकेत और संदेश बन जाते हैं। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि उनके सपनों में उनके गुरु प्रकट होते हैं या पिछले जन्मों की स्मृतियां हल्की परछाई की तरह उनके अवचेतन मन में उतरती हैं। जब आप इस अनुभव को गंभीरता से अपनाते हैं तो हर रात का यह अभ्यास आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आपके शरीर की ऊर्जा, आपके मन की स्थिरता और आपके स्वप्नों की स्पष्टता सभी बदल जाती है। रात का यह समय केवल शारीरिक आराम का नहीं बल्कि आत्मिक जागरण और चेतना का विस्तार का अवसर बन जाता है। नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आपकी चेतना का अंतर्मन से परमात्मा तक का पुल है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा और अनुभव के साथ करते हैं तो यह केवल नींद को दिव्य नहीं बनाता बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में परिवर्तन लाता है। सोचिए, यदि हर रात आप नींद में भी ईश्वर के नाम में स्थिर रहते हैं तो आपकी पूरी चेतना दिव्य ऊर्जा से स्नात हो जाती है। यह अवस्था समाधि के करीब होती है। शरीर विश्राम करता है पर चेतना जागृत रहती है। यह अवस्था साधकों के लिए गहन साधना का परिणाम होती है और अब आप इसे बिना किसी कठोर तप या साधना के प्राप्त कर सकते हैं, केवल नियमित नाम जप की आदत से। आपके प्रत्येक स्वप्न और हर रात की नींद अब संदेश, चेतावनी और आशीर्वाद का रूप लेती है। साधक इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन को सशक्त और जागरूक बनाते हैं। मंत्र का चयन इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मन अशांत है तो शांति देने वाला मंत्र चुनें। यदि ऊर्जा की कमी है तो उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने वाला मंत्र चुनें। यदि प्रेम और भक्ति की भावना है तो हृदय स्पर्शी नाम चुनें। आपका हर अनुभव, हर नींद, हर स्वप्न अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य बन जाता है। रात की साधना से आपका मन स्थिर होता है, विचार मंद होते हैं और हर सांस के साथ ईश्वर की ऊर्जा आपके भीतर बहती है। यह अभ्यास लगातार होने पर आपके शरीर, मन और आत्मा को संपूर्ण रूप से बदल देता है। इस समय अगर आप सच में अपने भीतर उतरें और नाम जप को अनुभव करें तो यह केवल नींद नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाती है। यह यात्रा आपके भीतर की दिव्यता को जगाती है और आपके जीवन के हर निर्णय, हर व्यवहार
और हर संबंध में उसका प्रभाव दिखने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रातें, आपके स्वप्न और आपकी नींद पूर्ण रूप से दिव्यता से भर जाए, तो अभी सब्सक्राइब करें। इस यात्रा में हम अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे नाम जप आपकी आत्मा को अंतिम परतों तक पहुंचाता है और कैसे यह अभ्यास मृत्यु और जीवन के हर पहलू में स्थायी प्रभाव डालता है। रात का यह समय अब आपके लिए केवल सोने का समय नहीं रहा। यह समय है जब आपका अंतर्मन, आपकी चेतना और आपकी आत्मा ईश्वर के नाम में डूबती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद शरीर की विश्राम अवस्था से निकलकर एक दिव्य जागृत और ऊर्जा संचारित अवस्था में बदल गई है। रात की उस दिव्यता में जब आपका हृदय, मन और आत्मा पूरी तरह स्थिर हो जाती है, आप महसूस करेंगे कि आपकी चेतना अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रही। यह धीरे धीरे आत्मिक उड़ान भरने लगी है। जैसे जैसे आप ईश्वर के नाम में डूबते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है और आपके अवचेतन मन के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचती है। आपके प्रत्येक श्वास के साथ नाम के कंपन आपके शरीर, मन और आत्मा में फैलते हैं। यह कंपन केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो आपकी नींद को केवल आराम से बदलकर एक दिव्य साधना में परिवर्तित कर देता है। सोचिए, यदि हर रात यह अभ्यास निरंतर किया जाए, तो धीरे धीरे आपका पूरा अस्तित्व इस ऊर्जा में लीन हो जाएगा। कुछ साधकों ने बताया कि जब उन्होंने रात को नियमित रूप से नाम जपते हुए नींद को अपनाया, तो उनके सपनों में उनके गुरु प्रकट हुए। उनके हाथों का स्पर्श, उनकी आवाज, उनके निर्देश, सब कुछ वास्तविक अनुभव जैसा प्रतीत हुआ। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि साधना का वास्तविक परिणाम है। जब आप ईश्वर के नाम में पूरी तरह समर्पित होकर सोते हैं, तो आपकी नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं रहती, यह आत्मा का अभ्यास और चेतना की यात्रा बन जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अदृश्य पुल बन चुका है जो आपको सीधे परमात्मा से जोड़ता है, और इस पुल के माध्यम से आपकी हर रात, हर स्वप्न और हर अनुभव अब संदेश, चेतावनी और आशीर्वाद का रूप लेने लगते हैं। सोचिए, अगर प्रत्येक रात आपकी आत्मा ईश्वर के नाम में स्थिर रहती है, तो यह अवस्था समाधि के समान होती है। शरीर विश्राम करता है, पर चेतना जागृत रहती है। यह वही अवस्था है जिसे योगीगण समाधि के पास पहुंचकर अनुभव करते हैं, और अब आप इसे बिना किसी कठोर तप या लंबी साधना के प्राप्त कर सकते हैं, केवल नियमित नाम जप की आदत से। यह आदत आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। रात के इस अभ्यास से आपका स्वभाव शांत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और भीतर एक निरंतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। आपका प्रत्येक स्वप्न अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि दैवी संकेत और मार्गदर्शन बन जाता है। मंत्र का चयन इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मन अशांत है, तो शांति देने वाला मंत्र चुनें। यदि ऊर्जा की कमी है, तो उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने वाला मंत्र चुनें। यदि प्रेम और भक्ति की लालसा है, तो हृदयस्पर्शी नाम चुनें। हर रात, हर सांस के साथ इस मंत्र के कंपन को अनुभव करना आवश्यक है। सोचिए, जब आप नियमित रूप से बिस्तर पर नाम जप करते हैं, तो आपके शरीर की मृत्यु भी साधारण नहीं रहती। साधक जो वर्षों से इस अभ्यास को अपनाते हैं, उनके लिए मृत्यु एक शांत और दिव्य अनुभव बन जाती है। वे अपने परिवार को मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करके, ईश्वर का नाम लेते हुए चुपचाप जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं, जैसे कोई रात की साधना के बाद प्रभु की गोद में चला गया हो। यह सब करने के लिए कोई तीर्थ यात्रा, महंगे यज्ञ या लंबी साधना की आवश्यकता नहीं। केवल एक चीज चाहिए, हर रात सोते समय ईश्वर का नाम, एम राम राम, हरे कृष्ण, या जो भी नाम आपके हृदय को छूता हो, उसे अपने भीतर समाहित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि रात का अंधकार कैसे दिव्यता से भर जाता है। जब सुबह आपकी आंखें खुलेंगी, तो केवल सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि आपके चारों ओर प्रभु की उपस्थिति महसूस होगी। यह अनुभव आपको न केवल शारीरिक रूप से जागृत करता है, बल्कि आपकी आत्मा में एक नई रोशनी और दिव्यता भर देता है। नाम जप का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, यह हृदय का पुकार है, आत्मा का अनुभव है। जब आप इसे सच्चे मन से अपनाते हैं, तो यह नींद को दिव्यता का मंदिर बना देता है। हर रात, हर स्वप्न और हर सांस अब आपकी आत्मा की साधना और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाती है। रात की नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं रह जाती, बल्कि यह आपकी आत्मा की तैयारी बन जाती है, जीवन और मृत्यु के हर पहलू के लिए।
आपकी आत्मा रात भर ईश्वर के नाम में स्थिर रहती है और यह स्थिरता जीवन के प्रत्येक अनुभव को दिव्यता से भर देती है। सोचिए, अगर हर रात आपकी नींद ईश्वर के नाम में डूबी रहे तो आपकी चेतना पूरी तरह दिव्य ऊर्जा और प्रकाश से स्नात हो जाएगी। यह स्थिति केवल साधकों को प्राप्त होती है, लेकिन अब यह आपकी आदत और अनुभव से संभव है। आपकी नींद अब केवल आराम नहीं बल्कि एक दिव्य साधना, जागृत चेतना और ऊर्जा संचयन बन जाती है। इसलिए आज रात से ही अपने हृदय में प्रिय नाम को अनुभव करते हुए सो जाइए। इसे केवल आदत के रूप में मत लीजिए, इसे समर्पण और प्रेम के साथ अपनाइए। हर रात, हर स्वप्न और हर नींद अब आपके लिए एक दैवी यात्रा बन जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा, आपके स्वप्नों की स्पष्टता और आपकी चेतना का विस्तार हर दिन बढ़ रहा है। यह केवल नींद नहीं बल्कि आत्मिक जागरण, दिव्यता और प्रेम का संचार है। रात के इस समय को नष्ट मत कीजिए। इसे मोबाइल, टीवी या चिंता में खोने मत दीजिए। इसे नाम जप, अनुभव और ईश्वर के साथ संवाद के लिए समर्पित कीजिए। हर रात यह अभ्यास आपके जीवन और मृत्यु के अनुभव को बदल देगा। अब आप समझ गए होंगे कि रात का अंधकार केवल सोने का समय नहीं है। यह समय है जब आपकी आत्मा, हृदय और चेतना ईश्वर के नाम में स्थिर होती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि यह साधना केवल नींद नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा और समाधि की तैयारी बन चुकी है। हर रात, हर सांस और हर स्वप्न अब आपके लिए आध्यात्मिक जागरण, ऊर्जा संचयन और परमात्मा के साथ गहन संबंध का माध्यम बन जाता है। और यह सब केवल आपके नियमित नाम जप की आदत से संभव है। आज रात से ही आंखें बंद कीजिए, अपने प्रिय नाम में डूब जाइए और देखें कैसे रात का अंधकार दिव्यता से भर जाता है। सुबह जब आंखें खुलेंगी तो सिर्फ सूरज नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर अनुभव होगी। जो लोग इस आदत को अपनाते हैं वे नींद में भी जागते हैं और जागते हुए भी ईश्वर के निकट होते हैं। आप भी आज से उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो हर रात अपनी नींद को एक दिव्य साधना और आत्मा की उड़ान बनाते हैं।